दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन माया को पता चली कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माया जी, आगे से आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना होगा और खुश रहना होगा। आप जितना खुश रहोगी, आपका होने वाला बच्चा भी उतना ही खुश और स्वस्थ रहेगा। जी डॉक्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगी खुश रहने की। उसके बाद माया खुशी मन से घर चली आती है। उसे देखकर कुसुम पूछती है, माया कहीं बाहर गई थी क्या? आपसे मतलब? जब आप देख रहे हो कि मैं बाहर से आ रही हूँ तो पूछ क्यों रही हो? और ऐसे भी मैं आपका हर सवालों का जवाब दूं, ये जरूरी भी तो नहीं है। सो एक्सक्यूज मी। तुम्हें मैं कितना बार समझाया कुसुम कि माया से दूर रहा करो। वो कहाँ जाती है कहाँ नहीं, उससे तुम्हें कोई मतलब रखना नहीं चाहिए। फिर भी तुम उसे हमेशा पूछकर अपनी बेइज्जती क्यों करती रहती हो? नहीं जी, मैं उसे आज दिन भर घर में नहीं देखी, इसलिए पूछ लिया। तुम्हारी पूछने पर जब वो तुम्हें सीधी जवाब नहीं देती तो तुम उससे क्यों सवाल पूछती हो? वो तुम्हें हमेशा उल्टी सीधी जवाब देती है। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज के बाद तुम उससे कुछ नहीं पूछोगी। अपनी होने वाले बच्चे के बारे में सोचकर माया मन ही मन खुशी हो रही थी। तभी रंजीत ऑफिस से घर आता है। क्या हुआ माया, आज बहुत खुश नजर आ रही हो? खुशी की तो बात है रंजीत, अगर तुम सुनोगे तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा तो बताओ, क्या है वो खुश खबर? रंजीत, मैं माँ बनने वाली हूँ और तुम पापा। ये बात सुनकर रंजीत माया को खुशी के मारे गले लगा देता है। ये बात माँ और बाबूजी जानते हैं? नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है। तो चलो उन्हें बता देते हैं। रंजीत, तुम उन्हें जरूर बताना, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुन लो। कौन सी बात, बोलो। रंजीत, कुछ महीने के बाद हमारा एक बच्चा होगा। उस बच्चे को पालने में, उसकी जरूरतों को पूरा करने में हमें बहुत पैसे चाहिए होंगे। तुम अब जितना कमा लेते हो उतना हमारे लिए अब सफिशिएंट नहीं होगा, और मुझे नहीं लगता कि इस घर में रहकर मैं अपने बच्चे को जन्म दे पाऊंगी। अगर उससे कुछ हो गया तो? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम हमेशा खुश रहा करो। देखना, बच्चा भी हमारा ठीक से पैदा होगा। और ऐसे भी माँ और बाबूजी घर पे हमेशा है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हारी माँ तो हर वक्त बीमार रहती है, तो वो मेरी ख्याल कैसे रखेंगे? और तो और मैं उनकी वजह से हर वक्त परेशान रहती हूँ। मेरी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं रहती। ऐसे में मैं एक बच्चे को कैसे जन्म दूंगी? तुम चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ कि तुम अब से मेरे पापा की बिजनेस संभालो, उनकी कंपनी में ज्वाइन कर लो। आगे हमारा फैमिली बढ़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें जल्द से जल्द मेरी पापा के घर जाना होगा, वहाँ पे रहना होगा। वहाँ पे बहुत सारे नौकर चाकर है जो मेरा ख्याल रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा भी वहाँ पर हो। देखो रंजीत, मैं ये सब हमारी फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ, हमारी होने वाले बच्चे की भविष्य के लिए बोल रही हूँ। इस घर में ना हमारा और ना ही हमारे होने वाले बच्चे का, किसी का भी फ्यूचर सही नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें इस घर को छोड़कर मेरी पापा के घर चलना चाहिए। तुम सही बोल रही हो माया। इस घर में मेरा या मेरा बच्चे का किसी का भी फ्यूचर नहीं है। मैं अपने होने वाले बच्चे को ऐसा जिंदगी नहीं देना चाहता जिसमें गरीबी हो, जिसमें हर वक्त पैसे की कमी हो। मैं उसे जो आराम की जिंदगी देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस घर को छोड़कर जाना ही होगा। तुम कपड़ा पैक करो, मैं आज ही माँ और बाबूजी से इस बारे में बात करूंगा। रंजीत की बात सुनकर माया बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों अशोक और कुसुम के पास जाते हैं। उन दोनों को देखकर कुसुम बोलती है, रंजीत, माया, तुम दोनों यहाँ? कुछ काम था क्या बेटा? माँ, बाबूजी, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? माँ, माया माँ बनने वाली है। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है।
सुना अपने रंजीत की बाबूजी, आप दादा बनने वाले हैं और मैं दादी। हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ। माया बेटा, तू चिंता मत करना, मैं तेरा और तेरे होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी। तुम दोनों खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं अभी फिर से मिठाई लेकर आती हूँ। हम सब मुंह मीठा करेंगे। रुक जाइए माँ जी। रंजीत, तुम जो बात कहने के लिए आए थे वो बात तो तुमने अभी तक कहा ही नहीं। जल्दी से बोलो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। रंजीत, तुम्हें और भी कुछ कहना है क्या बेटा? तो बोल बेटा, क्या बात है? माँ, मैं और माया कल यहाँ से जा रहे हैं। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और इस हालत में माया कहाँ जाएगी? तू एक काम कर, तुझे जहाँ जाना है तू जा, लेकिन मैं माया को कहीं जाने नहीं दूंगी। ज्यादा घूमना फिरना बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। एक बार बच्चे को आने दे, फिर माया की जहाँ मर्जी वो जा सकती है। मैं उसकी बच्चे का ख्याल रखूंगी। माया बेटा देख, तू मुझे गलत मत समझना, मैं तेरे बच्चे की भलाई के लिए कह रही हूँ बेटी। माँ, मेरी पूरी बात तो सुन लो। मेरी कहने का मतलब है, मैं और माया कल इस घर को छोड़कर माया के पापा के घर रहने के लिए जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तू मजाक कर रहा है ना? नहीं, हम दोनों सच में जा रहे हैं। लेकिन क्यों? इस घर में तुम दोनों को क्या कमी है? इस घर में है ही क्या माँ? इस घर में पैसों की कमी हमेशा लगी रहती है। कुछ खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर ये पैसा खर्चा कर दिए तो आगे का गुजारा कैसे होगा। मैं जो भी कुछ कमा रहा हूँ उसमें ज्यादा तो आपकी दवाई में खर्चा हो जाती है। मेरे परिवार के लिए बचता कितना है? कल को मेरा बच्चा होगा, मेरा फैमिली बढ़ेगा, इसके लिए मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। इसलिए मैं माया की पापा के बिजनेस संभालूंगा और उनके घर रहूंगा। पैसे कमाने के लिए तू एक घर छोड़ के जाएगा बेटा? अपने माँ बाबूजी को छोड़कर जाएगा? तू कभी सोचा है तेरे बिना हम दोनों कैसे रहेंगे? आपको जैसे रहना है रहिए माँ, लेकिन मैं आप दोनों के लिए इस घर में नहीं रह सकता। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचना है। इस घर में मेरा फ्यूचर कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को पैसा चाहिए तो मैं हर महीने आप दोनों के लिए भेज दूंगा। क्या तुम हम दोनों का प्यार का कीमत पैसों से तोल रहा है? कुसुम, ये दोनों को यहाँ से जाने दो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ सोच समझ कर कह रहा हूँ। जाने दो इनको। रंजीत अब शादीशुदा है, उसको अपने बारे में फैसला करने का पूरा हक है, इसलिए वो जहाँ जाना चाहता है उसे जाने दो। थैंक यू बाबूजी, हमें समझने के लिए। हम दोनों कल ही इस घर से चले जाएंगे। उसके बाद रंजीत और माया अपने कमरे में जाते हैं। रंजीत की बातें सुनकर अशोक और कुसुम रात भर सो नहीं पाते हैं। फिर अगले दिन माँ, बाबूजी, हम दोनों जा रहे हैं। आप दोनों को अगर कभी हमारा याद आए तो आप दोनों हमसे मिलने वहाँ आ सकते हैं। हम अब चलते हैं। उनको जाता देखकर कुसुम फुट फुट कर रोने लगती है। रंजीत की बाबूजी, इन दोनों को रोकिए ना, मेरा रंजीत को रोकिए, वो जा रहा है। नहीं कुसुम, अब वो रुकने से भी नहीं रुकेगा। उसे अपनी माँ बाबूजी से ज्यादा पैसा प्यारा हो गया है, इसलिए तो वो अपने घर छोड़कर अपने ससुर के घर जमाई बनकर रहने चला गया है। अपने आप को संभालो कुसुम, वरना तकलीफ तुमको ही होगा। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।